मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो सभी भी आपको जरूर वहां पर भी फॉलो कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 23 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 396 नंबर का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाकर और वहां पर जो प्लेलिस्ट का फोल्डर बना है वहां पर जाकर आप सभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत, राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान जो या स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लें। आइए शुरुआत करते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रतिवर्ष भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो है 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो है 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो है 22 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 19 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान है। अब आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है। तो इसका मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि आप सभी को पता है जैसे कि भारतीय सेना के अंदर मान लो किसी भी भारतीय सेना में जो कि कोई उसमें कोई वीर शहीद हो जाता है तो उनको मतलब याद करने के लिए किसी न किसी दिवस मतलब ऐसे उनको याद किया जाता है। जैसे पुलिस में भी पुलिसकर्मी कभी शहीद हो जाते हैं तो उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। और इस दिन जो जाबाज पुलिस वाले होते हैं उनको मतलब अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और उसके अलावा ये उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सम्मान भावना उत्पन्न करने के लिए इत्यादि उद्देश्यों से इस दिवस को मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। भारतीय सेना ने हाल ही में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां कर रही है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में या किस राज्य में हो रहा है? तो ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है बिहार, ऑप्शन सी है वो है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो इंडियन आर्मी है या भारतीय सेना है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में ये जो अभ्यास का एक आयोजन किया गया जिसका नाम है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास, और इसमें भारत के जो तीनों विंग्स है इनके द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। इसके अलावा आप सभी को पता होगा जैसे कभी भी युद्ध अभ्यास पूछ ले आपसे कि किस दो देशों के मध्य हो जाए और आपको युद्ध अभ्यास के अंदर अल नजा कहीं दिख दे रहे अल शब्द दिख जाए तो आप सीधा ही भारत और ओमान कर देना, क्योंकि आंखें मीच के, क्योंकि अल नाम का जो भी अभ्यास होगा वो भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो और देख ले तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन के मध्य आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। और उसके अलावा हम और बात करें तो जो समुद्र शक्ति है ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य समुद्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। और उसके अलावा हैंड इन हैंड ये किसके मध्य आयोजित होता है? तो ये भारत और चीन के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। और बंगो सागर ये किसके मध्य आयोजित होता है? तो ये भारत व बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। एक्वेरियम और एकता ये दोनों युद्ध अभ्यास किसके मध्य आयोजित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा सिलिनेक्स ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा सिटमैक्स ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा और हम बात करें तो सिटमैक्स मैंने बात कर दी, सिटमैक्स हो गई। और इसके अलावा युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है तो ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित किया जाता है। तो ये इत्यादि वो जो इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आज आपको काफी बता दिया। जब भी आगे और कोई युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो और कुछ हम बात करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी युद्ध अभ्यास है वो आपके याद हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थान है और ये हिंदू धर्म से संबंधित सबसे पवित्र स्थलों में इसमें शामिल हैं। तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से कितने में प्रवाहित होती हैं, तो ये कुल 28 जिलों में प्रवाहित होती है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और गंगा नदी आ गई है तो गंगा की थोड़ी सी लंबाई भी देख लेते हैं। तो 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है और ये भारतीय प्रवाहित होने वाली या भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वो है विनोद राय, ऑप्शन बी है वो है अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन सी है वो है कमलेश शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है राजेश जोशी। तो हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया अभ्युदय जिंदल को। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि जो भी अध्यक्ष ऐसे कुछ नियुक्त होते हैं, महानिदेशक, अध्यक्ष, या चेयरमैन, या ये ऐसे कुछ अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल। तो ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब आगे बढ़ते देखते आज का चौथा क्वेश्चन। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये बताना कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो है 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो है 23 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 20 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आज मैंने 2 दिवस कराए हैं, वो भी 21 तारीख को, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। जब भी मैं पूछूं 21 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाए जाते हैं तो आपको बताना विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और ऑप्शन, और इसके अलावा एक मनाया जाता है भारत के अंदर, ये मनाया जाता है, ध्यान रखना, पुलिस स्मृति दिवस। तो ये 2 मनाए जाते हैं, दोनों 21 अक्टूबर। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का भूगोल देखा या इसके करंट अफेयर। और इसके अलावा ये जो एक 5वां क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि राज्य की कितनी कि राजस्थान के राज्य, या ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लैंग्वेज के हिसाब से। तो राज्य की कितनी जिलों को संरक्षित घोषित किया है, तो ये जो इसका रिजर्वेशन या कैसे संरक्षण किया जाएगा, तो कितने जिले हैं आपको वो संख्या बतानी है। तो ऑप्शन ए है वो है 25, ऑप्शन बी है वो है 23 जिले, ऑप्शन सी है वो 28 जिले और ऑप्शन जो डी है वो है 5 जिले। तो कितनी जिलों का राजस्थान के अंदर मतलब संरक्षण घोषित की गई है, तो ये कुल 23 जिले है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में काफ़ी जिले हैं जो कि आपको पता होगा। जैसे जैसलमेर कहाँ पर है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। एक है जैसलमेर, इसके अलावा एक है राजसमंद, और इसके अलावा एक है पुष्कर झील, इसके अलावा फाई सागर झील, फतेह सागर झील, और इसके अलावा सांबर झील, और डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, और इसके अलावा और देखें तो लूणकरसन झील, और इसके अलावा और देखें फलोदी झील, और इसके अलावा नक्की झील, ये इत्यादि राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। और इसके अलावा और बात करें तो बूंदी के अंदर भी जिले हैं और कोटा के अंदर भी जिले हैं, इत्यादि ये जिले हैं जो प्रमुख है राजस्थान की। तो ये भी आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गए आज के हमारे कुल 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कर लेना, फेसबुक पेज को या हमारे आईडी को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ और हमारे जो भी अन्य वीडियो अपलोड किए हैं वो भी जरूर देखा करें। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।